तो भैया बात ये है कि ये देसी माँ बाप के जो बच्चे होते हैं ना, ये देसी होते हैं अंदर से। अंदर ऊपर से भले ही जितने जेन जी बन जाएं, मॉडर्न बन जाएं, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट हो, इनका फेसबुक हो, फलाना हो, धमाका हो, लेकिन अंदर से जितने देसी होते हैं ना, तुम लोग सोच नहीं सकते हो। बस एक समझ लो कि ऊपर से एक कलई चढ़ाई होती है, ऊपर से एक खोल चढ़ाया हुआ होता है कि हाँ भाई हम बड़े मॉडर्न हो गए। घर के अंदर जो इनके जूतम बेदार होती है ना, उसका तुम लोग खैर तुम लोग अंदाज़ा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे घरों के अंदर भी वही हाल होता है। जितने भी लड़के लौंडे बाहर घर के बाहर घूम रहे होते हैं ना, और ये सिगरेट पी रहे होते हैं और वेप पी रहे होते हैं, और फिर कह रहे होते हैं अबे ये वाला फ्लेवर ट्राई कर, ये ट्राई कर, ये ट्राई कर, ट्राई नहीं ट्राई। और उसके बाद जब ये रात को 2-2 3-3 बजे हैंग आउट करके अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे तो घर में इनकी अम्मा पिशावरी चप्पल लेके ना गेट पर बैठी होती है और कहती है आ गया कमीने, बाप को बताऊं तेरे। उधर से अब्बा जो है ना ताज़ा तरीन हथियारों के साथ लेस होकर कमरे में बैठे हुए होते हैं, एसी वाले कमरे में, चूंकि इनके घर में एक ही कमरे में एसी होता है, उसी कमरे में सब सो रहे होते हैं, खास रहे होते हैं, पाद रहे होते हैं, सभी कुछ वहीं हो रहा होता है। तो जैसे ही कमरे में दबे पाँव घुसते हैं इनके, खुदा जाने माँ बाप के अंदर हिस्स होती है, कोई चिप लगी होती है, क्या होता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आज तक कि माँ बाप बनने के बाद इंसान एक ऐसा जानवर बन चुका होता है जिसकी आँख कभी बंद होती है, जिसके कान हमेशा खुले होते हैं, और वो दूर से अपने बच्चे की बदबू सूंघ लेता है। तो अब्बा इनके फ़ौरन इनको भाप लेते और कहते हैं आ गया तू, तुझे बोला था ना कि इतने बजे आना तू है, और तूने माँ को शाम को कहा था कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और हरामखोर तू वहाँ बैठा हुआ था, तू ऐसे कर रहा था वैसे कर रहा था। पप्पा से ये पूछो कि पप्पा तुम बन कबाब के ठेले के पास क्या कर रहे थे जो तुमने अपने लौंडे को बन कबाब पेलते हुए देखा। लेकिन बात यह है कि इस जनरेशन के अंदर बहुत सारे जो है ना देसी मसाइल हैं जो कि बाहर से नज़र नहीं आ रहे होते। बाहर से जेन जी करके घूम रहे होते हैं, लेकिन अंदर इनके बहुत सारे देसी भोंचाल होते हैं। मिसाल के तौर पर जब इनको गाली देनी होती है तो ये असली सलीस सकील श्लील किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्योंकि गाना गिनती गाली तो ये तो मादरी ज़बान में ही होता है, फ़ादरी ज़बान जो होती है इनको पता ही नहीं होती। अच्छा, इनकी फ़ादरी ज़बान ही असल में वही ज़बान होती है जो कि ये गुस्से में यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फादर से सीखी होती है। तो इसलिए इंसान अपनी जब किसी को भांपना हो कि वो असल में कैसा है तो उसको गुस्से की हालत में देख लो, वो अपनी सारी परतें खोल के आपके सामने रखा हुआ होता है कि मैं असल में से ऐसा लीचड़ हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर बड़े बड़े बिजनेस प्लान और बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को इन्होंने फॉलो किया हुआ होता है, लेकिन कद्दू इनको मोटिवेशन मिलती है जो मोटिवेशन इनको अम्मा से गाली खा के मिलती है। माँ इनको 10,000 दफ़ा कहते थे बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो, ये बेटा कर लो, ओ खबीस तूने ये किया कि नहीं। उसके बाद जो मोटिवेशन मिलती है ना, ये एक्चुअली अम्माओं की गालियों और अब्बाओं का जूता वो खुफिया बटन दबा देते हैं कि जिसके बाद हर बैटरी रिचार्ज हो जाती है और हर बच्चा एक्टिवेट हो जाता है, फुल मूड पे आ जाता है, सोते से उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है जी मैं हाजिर, जी मैं खातिम, 24 घंटे आई एम ऑन ड्यूटी। ये घर से बाहर जाके जितनी महज़्ज़ब नफीस हो जाते हैं, पता नहीं बाप का या कज़न का या कहीं का भी लुंडे का कोट पैंट पहन के या पैंट शर्ट पहन के, और जिस तरह से बाल ये लप्पू बना के सामने से छज्जा निकाल के ऐसा लगता है कि इनके सर पे बहुत सारे कौवे छोड़ दिए गए हों। और गोल्डन बाल तो ऐसे अजीब लग रहे होते हैं, काले काले मुँह के ऊपर, समझ में नहीं आ रहा होता, लगता है हमने बर्तन मांजने का जूना जो है वो गोल्डन कर दिया है काली पतीली के साथ। लेकिन बहरहाल जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो इनसे ज़्यादा डिसेंट, महज़्ज़ब और एक्सक्यूज़ मी करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन घर के अंदर इनका ये हाल होता है कि ये मैला सा चड्डा पहन के और पुराना बनियान पहन के सारा दिन बगले को जाते घूम रहे होते हैं, और बहनों के बाल नोच रहे होते हैं, बहनों के तब्बू पे थप्पड़ मार रहे होते हैं, ए जाके चाय बना, ए खाना बनाएगी नहीं, ए रोटी किसने पकाई है, अम्मा पेट टिंडे, अम्मा ये वो, अम्मा अम्मा अम्मा, बस इनका ये चल रहा होता है। घर से बाहर जो है ना, एक्सक्यूज़ मी जी आपने ये कहा, अरे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके लिए कर दूंगा, नो इशू। इनकी यही मॉडर्न और जेन जी हरकतें देख के लड़कियां बहुत इंप्रेस हो जाती हैं, जबकि लड़कियों को आंखें खोलने वाला मैं फॉर्मूला बताती हूँ कि अगर तुम ये जानना चाहती हो कि ये लड़का वाकई इतना अच्छा है कि नहीं, तो इसके बाप को देख लो। अगर इसका बाप सारा दिन गली में गालियां देता फिरता है, बदतमीजी करता फिरता है, लोगों से लड़ता फिरता है, उधार खाए हुए हैं, और सारा दिन घर में फटा हुआ बनियान पहन के मोहल्ले की औरतों को गैलरी में निकल के हर थोड़ी देर बाद कि भाई गर्मी बहुत हो रही है, लॉर्ड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और ये कर करके मोहल्ले की औरतों को ताड़ता रहता है कि कौन गैलरी में है, कौन छत पर है। तो तुम समझ लो कि तुम्हारा 20 साल बाद का फ्यूचर यही है। हम कहते हैं ना कि लड़की को देखना हो तो उसकी माँ को देखो, हम तो कहते हैं कि लड़के को देखना हो तो उसके अब्बा को देखो। अगर उसका अब्बा अपनी जवानी में इंतहाई शरीफ नफ्स बेगम से तमीज़ से बात करने वाला, घर वालों का ख्याल रखने वाला, सबका ख्याल रखने वाला और अपने काम से काम रखने वाला है, तो बेटा वो लड़का कितना ही चप्पू हो, सीधे बाल बना के बिल्कुल चंपू लग रहा हो, तुम्हारा फ्यूचर का सुकून का हस्बैंड वही है। लेकिन इस जेनजी वाले लड़के पे कभी भरोसा नहीं करना। ये जितना नज़र आ रहा है ना, ये उससे कहीं ज़्यादा गुणों वाला है, लेकिन इसके गुण वही वाले हैं जो उसके बाप वाले हैं। रही बात लड़कियों की, तो लड़कियों के लिए मेरी बात समझ में
ये नहीं आता कि ये देखती कोरियन चिकनी चमेलियाँ हैं, लेकिन ये बनना क्या चाहती हैं। इनको चाहिए होता है देसी शहज़ादा। ये कहती है हमारी सपनों का शहज़ादा आएगा। शहज़ादे कभी कोरियन होते, कोरियन तो चौं चौं होते हैं, पाँव पाँव होते हैं, किंग कंग पाव चिकन होते हैं, चिकन चाउमीन होते हैं, चिकन मंचूरियन होते हैं, शाशलिक होते हैं, प्राशलिक होते हैं, लेकिन ये कभी भी शहजादे नहीं होते। लड़कों के लिए मेरा मशवरा है कि जो लड़कियां भी तुम्हारे सामने हद से ज़्यादा एक्शन मारती हो, बड़े बड़े नाखून लेके बैठी हो और सीरियसली नहीं, मैं कौन ही नहीं हूँ, तुम सिर्फ इसकी अम्मा को देख लो। अगर इसकी अम्मा इस तरह की ए भैया धनिया को दे दो टीनों के साथ, तो तुम्हारे 20 साल बाद का यही वही आइटम है। तो बेटा इंसान के बच्चे बनो। और रहने की एक बहुत ही बेहतरीन जगह बता रही हूँ तुम लोगों को, वो है औकात, देसी औकात में रहो। कोरियन चिकनी चमेलियाँ और जेन ज़ी हमने बनाया ना तुम लोगों को, अभी सुधारेंगे, सबर कर जाओ।